NEP 2020 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? A. अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना। B. बच्चों को अंग्रेजी भाषा के प्रथम भाषा के रूप में सीखना। C. बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के लिए उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। D. देवासी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है। आंसर ए. अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना। कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? A. कलननिधि अधिगम पर जोर देना। B. कक्षा 1 और कक्षा 2 में केवल मौखिक प्रश्नों को करवाना चाहिए। C. अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलन किया जाना चाहिए। D. कक्षा 1 कक्षा 2 में गणित को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। आंसर C. अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलन किया जाना चाहिए। बुद्धि से प्रतिभाशाली बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि स्तर क्या होता है? A. 140 से 200 तक। B. 90 से 109 तक। C. 80 से 89 तक। D. 110 से 119 तक। आंसर A. 140 से 200 तक। 4. जीन पियाजे के 4 चरणों से। जीन पियाजे के 4 चरण। 1. संवेदनात्मक गामक अवस्था। 2. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 3. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 4. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 5. कोहलर से। कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया? 6. बायगोस्की के स्किल फोल्डिंग से। 7. समावेशी कक्षा से। 8. पर्सनल स्पीच से। लेव व्यगोत्स्की बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? A. प्राइवेट स्पीच। B. उच्च स्तर में वार्ता। C. स्केल फोल्डिंग। D. स्वकेंद्रीयवाद। आंसर 9. शारीरिक अक्षमता से एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम के विकार की ओर इशारा करता है? A. डिस्लेक्सिया। B. डिसग्राफिया। C. डिस्कैल्कुलिया। D. हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर। आंसर B. डिसग्राफिया। 10. बच्चों के शारीरिक विकास से। 11. बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हावर्ड गार्डनर। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत। कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्पीयरमैन। 12. विकास किस पर निर्भर है? 13. बाल केंद्रित कक्षा से। 14. अनुवांशिकता से। 15. मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है? 16. प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? A. किलपेट्रिक। B. रूसो। C. मोटेनेसरी। D. फ्राबेल। आंसर A. EVS। एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। A. शक्करखोरा। B. वीवर पक्षी। C. मोर। D. बसंत गौरी। 2. मच्छरों से फैलने वाले रोग। 1. मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। 2. डेंगू, मलेरिया, कोविड-19। 3. डेंगू, HIV, चिकनगुनिया। 4. कोविड-19, चिकनगुनिया, डेंगू। आंसर 1. 3. निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घूमते हैं? A. दूध, चीनी, शहद। B. तारपीन, नींबू का रस, पेट्रोल। C. मिट्टी का तेल, नमक, साबुन। D. चीनी, सिरका, नमक। आंसर D. 4. कौन से राज्य अरब सागर के तट पर स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। 5. बाघ से संबंधित। 6. हाथी से संबंधित। 7. मधुबनी पेंटिंग से संबंधित। 8. मधुमक्खी से संबंधित। 9. सांप से संबंधित। 10. घोंसले से संबंधित। हिंदी। 1. नारियल का वृक्ष किसके समान होते हैं? A. देवदार। B. तार। C. खजूर। D. आम। आंसर B.
2. लचीला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया जा सकता है? A. ता, B. ती, C. पन, D. ईत। आंसर C. 3. किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? A. विडोल, B. ऊंचाई, C. अनियमित, D. विविधता। आंसर C. 4. भाषा से संबंधित। 5. आकलन से संबंधित। 6. संकेत से संबंधित। 7. लेखन से संबंधित। 1. अनुवांशिक से। लेखन से संबंधित। 1. अनुवांशिक से। निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति या गुण पूर्णता अनुवांशिक है? A. आंखों का रंग, B. बुद्धि, C. नैतिक विकास, D. सामाजिक कौशल। आंसर A. 2. विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और इससे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय सामाजिकरण की कौन सी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है? A. प्राथमिक, B. संरचनात्मक, C. द्वितीय, D. विश्लेषक। आंसर C. 3. कोहलबर्ग से संबंधित एक प्रश्न था। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छे लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? A. पूर्व पारंपरिक के स्तर, B. पारंपरिक स्तर, C. परतंत्र नैतिक स्तर, D. सहयोगी रूपी नैतिकता का स्तर। आंसर B. 4. जेंडर से एक प्रश्न था। लड़की की तरह ना रो तुम लड़के हो पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है? A. जेंडर पहचान, B. जेंडर रूढ़िवादिता, C. जेंडर स्थिरता, D. जेंडर समानता। आंसर B. 5. एक प्रश्न मूल्यांकन से था। 6. प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बताई है? A. इंस्ट्रक्शनल स्केल फोल्डिंग, B. पुनर्बलन, C. संतुलन, D. अभिक्रमित शिक्षण। आंसर 7. एक प्रश्न हावर्ड गार्डन से संबंधित था। हावर्ड गार्डन के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? A. भाषात्मक बुद्धि, B. शारीरिक बुद्धि, C. अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, D. अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। आंसर C. 8. प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित एक प्रश्न था। 3 प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? A. कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए, B. कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, C. विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, D. कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। 9. एक प्रश्न भाषा कौशल से संबंधित था। 10. एक प्रश्न समावेशी कक्षा से था। 11. विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैना आपीनाला रंगों के क्रम को याद कराने हेतु इस्तेमाल की गई या योजना क्या कहलाती है? A. साधन लक्ष्य विश्लेषण, B. स्मरणोपकारी न्यूमोनिक्स, C. वितरित अभ्यास, D. लक्ष्य निर्देशित योजना। आंसर B. 12. शारीरिक विकार के रूप में एक प्रश्न पूछा गया था। 13. शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? A. विद्यार्थियों की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, B. रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सिखाने की बजाय समझकर दिखाने पर बल देना चाहिए, C. बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। 14 बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? A. निम्न बुद्धि, B. कम क्षमता, C. उनकी ज्ञान प्रजनन की अक्षमता, D. बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। 15. कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? A.
सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं। बी, बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। सी, मानकीकृत परीक्षण। डी, केवल रटाने पर आधारित प्रश्नोत्तरी। आंसर बी, 16। एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है, यह कौन सा विकार है? ए, डिसलेक्सिया। बी, डिसग्राफिया। सी, डिस्कैल्कुलिया। डी, अतिक्रियाशीलता विकार। आंसर 17। बहुभाषी कक्षा से एक प्रश्न था। ईवीएस। एक प्रश्न मोर से था। 2, वयस्क हाथी कितने घंटे सोता है? ए, 2 से 4 घंटे। ए, 2 से 4 घंटे। बी, 6 से 8 घंटे। सी, 12 से 15 घंटे। डी, 10 से 11 घंटे। आंसर 2, एक प्रश्न चिड़िया के घोंसले से संबंधित था। 3, एक प्रश्न सांप से संबंधित था। 4, एक प्रश्न भालू से संबंधित था। 5, एक प्रश्न जल से संबंधित था। 6, ग्रुप में रहने वाली कीट नहीं है। ए, चींटी। बी, मधुमक्खी। सी, दतैया। डी, मकड़ी। आंसर डी, 7, एक प्रश्न जल से संबंधित था। 8, एक प्रश्न नारियल से संबंधित था। 9, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? ए, अफगानिस्तान। बी, उज्बेकिस्तान। सी, बर्लिन। डी, अबू धाबी। 10, एक प्रथम धातु से संबंधित था। 11, इन राज्यों के समूह को चुनिए जो समुद्र तट के अरब सागर पर स्थित है। ए, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। सी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना। डी, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। आंसर ए, 12, एक प्रश्न के केचुआ से संबंधित था। 13, कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है, यह जिला किस राज्य का भाग है? ए, हरियाणा। बी, उत्तराखंड। सी, बिहार। डी, उत्तर प्रदेश। 14, एक प्रश्न दिशा से संबंधित था। 15, एक प्रश्न रोग से संबंधित था। हिंदी। 1, लचीला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया जा सकता है? ए, ता। बी, पन। सी, त। डी, ईत। 2, रुचि का विलोम शब्द। ए, घृणा। बी, अरुचि। सी, अवसाद। 3, कौन सा सीखने के रूप में आकलन कार्य है? ए, परियोजना कार्य तथा प्रदत्त कार्य। बी, साप्ताहिक एवं मासिक कार्य। सी, रचनात्मक परीक्षण। डी, वर्ष के अंत में योगात्मक परीक्षण। 4, एक भाषण संबंधित क्वेश्चन था। 5, एक मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन था। 6, एक व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन था। 7, एक मातृभाषा से संबंधित क्वेश्चन था। 8, एक लेखन से संबंधित क्वेश्चन था। 9, एक भाषा कौशल से संबंधित क्वेश्चन था। मैथ। 1, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न बताइए। आधा, 1/3, 4/5, 5/6, 3/4। 2, गणित में सर्जनात्मक चिंतन का एक मुख्य वासूचक है। ए, मानवीय कृत्य तरीके से समस्या समाधान। बी, प्रश्नों को प्रस्तुत करना। सी, अशुद्धि मुक्ति परिकलन। डी, सही सूत्रों का स्मरण करना। 3, एक प्रश्न वेन हीले से संबंधित था। 4, एक प्रश्न तालिका से संबंधित था। 5, एक प्रश्न प्रयोग परिचय से संबंधित था। 6, एक प्रश्न सम्मिति से संबंधित था। 7, एक प्रश्न प्रतिलोम से संबंधित था।